जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। आज हम आपको बहुत सुंदर संवाद है, भगवान भोलेनाथ की स्तुति है, वंदना है। जो काकभूषुंड के श्राप से बचने के लिए ब्राह्मण ने की है, गुरु ने की है। गुरु बहुत दयालु होते हैं। सुने कि किस तरह से रक्षा के लिए, उनके श्राप को बचाने के लिए, हल्का करने के लिए किस तरीके से ब्राह्मण ने वंदना की है, गुरु ने वंदना की है। बहुत सुंदर है, आपको पढ़ के सुनाएंगे। आप भी हमारे साथ पढ़ें। अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। शिव जी का भयानक पाप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता, काकभूषुंड जी कह रहे हैं। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। ब्राह्मण बोले, नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाश वासं भजेहम। ब्राह्मण बोले, हे मोक्ष स्वरूप, विभुम व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित, मायिक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार मोकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीत मीसं गिरीशं, करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोहम। ब्राह्मण बोले, निराकार ओमकार के मूल, तुरीय, तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति विकराल, महाकाल के भी काल कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रिसंकाश गौरं गंभीरं, मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरं, स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा, लसदानुबालेन्दु कंठे भुजंगा। ब्राह्मण बोले, जो हिमाचल के समान गौर वर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित हैं, चलत कुंडलं भ्रू सुनेत्रं विशालं,
प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। ब्राह्मण बोले, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्लं परेशम अखंडम मजं भानुकोटि प्रकाशम त्रयाशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं। बोले, प्रचंड रुद्र रूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड जन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारे चिदानंद संदो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। बोले, कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्पकांत प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होजिए। न यावदेव मानात पादारविंदं भजन्ति हो लोके परेवानरणं न तावत् सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं। बोले, जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें ना तो इस लोक में और परलोक में सुख शांति मिलती है और ना उनके तापों का नाश होता है। समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होजिए। न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जरा जन्म दुःखः खौग तातोप्यमानं प्रभु पाहि आपान मामीश शंभो। बोले, मैं ना तो योग जानता हूँ न जप और पूजा ही, हे शंभो मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे शंभो, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुखा समूहों से जलते हुए मुझ दुखी दुसा से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टक मिन्नं प्रोक्तम विप्रेण हरतोषये ये पठयन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभो प्रसीदति। भगवान
रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सुनि बिनते सर्वज्ञ शिव, देख विप्र अनुराग। पुनि मंदिर नभ बानी, पुनि मंदिर नभ बानी। भई दिज बर बर मांगो। बोले सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम रखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ, वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मों पर, नाथ दीन परनेहु। निज पद भगति देई प्रभो, पुनि दूसर वर देहु। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर मुझे दूसरा वर दीजिए। तब माया बस जीव जड़, संतत फिरे भुलान। तेहि पर क्रोध ना करिय प्रभो, कृपा सिंधु भगवान। ब्राह्मण बोले, हे प्रभु, यह ज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल, अब यही पर हो कृपाल। साप अनुग्रह होई जही, नाथ थोरे ही काल। ब्राह्मण ने कहा, हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर साप के बाद अनुग्रह साप से मुक्ति हो जाए। आगे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यही कर होए परम कल्याणा। ब्राह्मण बोले, यही कर होए परम कल्याणा। सोई करहूँ अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनी परहित सानी, एवं स्तुइत भई नभ बानी। ब्राह्मण बोले, हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवं मस्तु ऐसा ही हो। यद्यपि कीन्ह दारुण पापा, मैं पुनि दीन को पकरि सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करी हो यही पर कृपा विषेकी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है, भगवान भोलेनाथ कहते हैं आकाशवाणी से, यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके साप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी।
मोर श्राप दिज व्यर्थ न जाए, जन्म साहस अवश्य यह पाए हैं। भगवान शिव जी बोले आकाशवाणी से, हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वही मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारे श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह हजार जन्म अवश्य पावेगा। जन्मत मरत दुसाह दुख होई, यही स्वल्प नहीं व्यापी है सोई। कवनो कवनो जन्म मिटी नहीं ज्ञान, सुनहि शूद्र मम बचन प्रमाना। भगवान शिव बोले, परंतु जन्मने और मरने से जो दुसाह दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी नहीं व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुन। रघुपति पुरी जन्म तब भयो, पुनित मम सेवा मन दयो। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजी उर तोरे। आकाशवाणी बोले, प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुनो मम वचन सत्य अब भाई, हरि तो सन व्रत निज सेवकाई। अब जन करहि विप्र अपमाना, जान सुशांत अनंत समाना। बोले, हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान के ही समान जानना। इंद्र कुलेश मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। बोले, इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। अस विवेक राख्यो मन माही, तुम कहाँ जग दुर्लभ कछु नाई। और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति हुई है तोरी। बोले, ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र आबाद गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सुनि शिव बचन हरषि गुर, एवमस्तु इति भाकी। मोहि प्रबोधि गयो ग्रह, शंभु चरण और राखे।
आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। प्रेरित काल बिंधि गिरे जाई भयो मैं ब्याल, पुनि प्रयास विनो सोतनो तजु गए कछो काल। काकभूषण जी कहते हैं, काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। जोई तनु धरऊं तजऊं पुनि अनायास हरि जान, जिमिनु तन पट पहिरई नर परिहरए पुराण। काकभूषण जी कहते हैं, हे परिवाहन, गरुड़ जी से बोले, हे परिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता हूँ उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुख पूर्वक त्याग देता हूँ, तथा जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव राखे श्रुति ने तियरो मैं नहीं पावा क्लेश, यही विधि धर्यो विविधि तनो ज्ञान न गयो खगेश। बोले, शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षी राज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्यारे, पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और अपना आशीर्वाद, अपना भाव प्रेम जरूर लिखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।